जबलपुर जिले के पाटन थाना अंतर्गत ननसर चौकी क्षेत्र में मिली किशोरी की अंधी हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। 15 को एम इंटरनेशनल स्कूल के पीछे ग्राम सिमरिया में एक किशोरी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। युवती के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे तथा आसपास काफी खून फैला हुआ था। प्रथम दृष्टया मामला निर्मम हत्या का प्रतीत हुआ। पुलिस ने मर्द कायम कर अज्ञात के विरुद्ध धारा 103(1) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। जांच के दौरान सोशल मीडिया, कंट्रोल रूम और आसपास के थानों की मदद से गुमशुदा बालिकाओं की जानकारी जुटाई गई। इसी बीच परिजन सामने आए और मृतका की पहचान तनु चक्रवर्ती निवासी गड़ा के रूप में हुई। परिजनों ने योगेश उर्फ ईशू गौंड पर संदेह जताया, जिसके साथ मृतका का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी योगेश उर्फ ईशू गौंड 22 ने स्वीकार किया कि मृतका उस पर शादी का दबाव बना रही थी। वह शादी नहीं करना चाहता था। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को उसने युवती को मिलने बुलाया। सहेली की शादी में जाने का बहाना बनाकर वह घर से निकली। आरोपी उसे सुनसान स्थान पर ले गया, जहां पहले से उसके 3 साथी मौजूद थे। शादी को लेकर विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने मिलकर पहले गला दबाया और फिर पत्थर से सिर व चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी। गिरफ्तार आरोपियों में योगेश उर्फ ईशू गौंड निवासी शाहनाला तिलवारा, पंकज बर्मन निवासी घाना तिलवारा, अंकित श्रीवास उर्फ राजा अंबेडकर चौक पर असवाड़ा, संजीवनी नगर शामिल है। वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। क्योंकि बच्ची उसे परिचित थी तो उसके साथ ही गई थी। जो घटना स्थल है वहीं पे इन्होंने हत्या किस चीज़ से करने की बात आ रही है कि लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, तो सिर्फ दुष्कर्म है, सामूहिक दुष्कर्म? इसमें मेडिकल रिपोर्ट अपेक्षित है। हालांकि जो आरोपी हैं उनसे अभी गहराई से पूछताछ की जा रही है। यंग बालिका की बॉडी मिली जिसके सिर पे चोट था। तत्काल अपनी टीम सूचना पर पहुंची, FSL की टीम पहुंची और सभी अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल के दौरान ये पाया गया कि बालिका के सिर पे चोट है और पहचान का भी प्रयास किया गया, लेकिन पहचान उस दिन बालिका की नहीं हो पाई। आसपास के जो शहर के थाने हैं और ज़िले हैं वहाँ पे भी उक्त बालिका का फोटो सर्कुलेट किया गया, लेकिन कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। क्योंकि मृत्यु चोट से होना पाया गया था, जो सीधा दिख रहा था, तो इस घटना के आधार पे हत्या का प्रकरण थाना पाटन में दर्ज किया गया। उस समय तक पहचान नहीं हो पाई थी, क्योंकि गंभीर घटना था और लगातार उस बालिका के शिनाख्ती का प्रयास किया जा रहा था कि एक बार शिनाख्ती हो तो इसका पता चले कि कौन इसके साथ ये घटना कर सकता है। जो CCTV फुटेज या अन्य तकनीकी जांच का आधार होता है उन पर जांच की ही जा रही थी। इसी दौरान थाना तिलवारा में एक परिवार उपस्थित हुआ 2 दिन बाद, जिन्होंने अपने परिवार की एक बालिका का गुम होना बताया। बालिका का नाम उन्होंने तनु बताया और जो शव हमें मिला था उसके हाथ पे भी मेहंदी से तनु लिखा हुआ था। तुरंत अपना शक गहराया और थाना तिलवारा की टीम और TI तिलवारा ने गंभीरता से इस बात को लेते हुए तत्काल इसमें पाटन थाने से समन्वय करके पहचान करवाया। परिजनों ने बच्ची का शव को पहचाना और उसकी उम्र 18 साल 6 महीने तनु नाम होना बताया। और इसी परिजनों से बातचीत हुई तो एक ईशू नाम के लड़के पे उन्होंने संदेह जताया कि उससे उसकी दोस्ती थी और बालिका जो मृतक थी उसके हाथ पे भी ईशू लिखा हुआ था, तो अगेन अपना शक गहराया उसमें। इसके बाद पाटन और तिलवारा की टीम तत्काल सक्रिय होकर इसको हिरासत में लिया, ईशू नाम के लड़के को, और जांच पड़ताल पूरी की गई। उसमें उसने घटना करना स्वीकार किया और साथ ही साथ अपने 3 अन्य साथियों की भी सहभागिता बताई है। इसमें कुल 4 आरोपियों में से मुख्य आरोपी सहित 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिनका नाम योगेश उर्फ ईशू, पंकज और अंकित है। एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। इस प्रकरण में अत्यंत ही सावधानी से और अच्छे विवेचना के लिए अपनी टीम कर रही है, ताकि इन सभी आरोपियों को सजा दिया जा सके। घटना 14 तारीख की रात की है, जिसमें तनु और ईशू की दोस्ती थी और 14 फरवरी वैलेंटाइन डे भी था। ये मिलने के लिए गए थे। परिवार रिश्तेदारी में एक शादी की बात करके बच्ची घर से निकली थी और शादी की बात को लेके ही वो इसे इंसिस्ट कर रही थी, जिस बात पे शादी करने के लिए मना कर रहा था। फिर